श्री मैं संजीव कुमार आज चरक संहिता के 15वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शुभाशंसक हैं वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण। व्याख्याकार हैं पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। संपादक मंडल में पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा साहेब पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त और पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विषग्रस्त। आहार का परिणाम और कार्य। आहार जब समुचित रूप से पच जाता है तो उसका जो स्वच्छ भाग होता है उसे रस कहा जाता है। जो मल भाग होता है उसे किट कहा जाता है। इस तरह आहार परिणाम के दो भाग होते हैं। पहला प्रसाद भाग रस, दूसरा मल भाग किट। किट भाग से मूत्र, पुरीश, स्वेद अर्थात मल और वात, पित्त, कफ एवं कान, आँख, नाक, मुख, रोमकूप और जननेंद्रिय का मल और केस, दाढ़ी के बाल, रोम, नख आदि अवयवों की पुष्टि होती है। और प्रसाद रूप आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज इन धातुओं की और धातुओं के सारभूत पंच ज्ञानेंद्रियों के द्रव्य और शरीर संधियों बंधन के कारणभूत स्नायु और कंडराएं, पिक्ष अर्थात कला आदि अवयवों की पुष्टि होती है। रस और मल धातुएं अपने आश्रयभूत समधातु अर्थात स्वस्थ पुरुष की धातुओं को सम बनाए रखती हैं। दुष्ट रसज रोग अर्थात रस यदि अच्छा न हो तो पहला भोजन में श्रद्धा अर्थात इच्छा का न होना, भोजन में अरुचि, मुख में वीरस्ता का होना, रसों का ज्ञान जिह्वा से न होना, जी मचलाना, शरीर में गुरुता का होना, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, नेत्र के सामने अंधकार सा छा जाना। 11वां पांडु रोग, स्रोतों का अवरोध होना, नपुंसकता, शरीर में शिथिलता होना, अंगों में कृष्णता का होना और अग्नि का नाश होना अर्थात मंदाग्नि। बिना अवस्था के ही शरीर में झुर्रियों और बालों का पक जाना, ये सभी रोग दूषित रस से उत्पन्न होते हैं। हृदय की प्रधानता, 6 अंगों से युक्त शरीर, विज्ञान अर्थात बुद्धि, इंद्रियां, इंद्रियों के 5 विषय, सगुण आत्मा, मन और मन का विषय, ये सब हृदय में आश्रित रहते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण ओज का वर्णन, जिस पर और अपर ओज से पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं अर्थात जीवित रहते हैं। जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता है, जो ओज गर्भ के प्रारंभ में शुक्र और शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है और जो ओज कललावस्था में रस के सार रूप में रहता है,
जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है। जिस ओज के नाश होने पर शरीर नाश हो जाता है, जो हृदय में आश्रित रहकर आयु का धारण करता है, जो शरीर रस का स्नेह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है, हृदय उसी ओज को ओजो वह स्रोतों द्वारा सारे शरीर में धमन करता रहता है। ध्यान दे, दुर्बल भाग्य को बलवान पुरुषार्थ नष्ट कर देता है। इसी तरह दुर्बल पुरुषार्थ को बलवान भाग्य नष्ट कर देता है। इस बात को देखकर कई लोग आयु को नियत मानते हैं। अत्यंत गूढ़ प्रश्न, एक देह से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है? उत्तर, मनोजव आत्मा अर्थात मन के संयोग से ही गमन करने वाला आत्मा आकाश को छोड़कर 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीर्ण देह का त्याग, नूतन देह को प्राप्त करना, यह आत्मा का कार्य पूर्वकृत कर्म के अनुसार होता है। नूतन शरीर में जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो उसका रूप दृश्य नहीं होता, पर जिन लोगों को तपस्या या योग के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे आत्मा को मृत शरीर से निकलते और नवीन शरीर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। अतः जब तक दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होगी तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।